सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया था, हम योग की जो प्राचीन विद्या है उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, अवगत कराएंगे। तो उसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें योग करने से पहले कुछ अवश्य बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, सभी योग करते हैं, योग का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते। योग का उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य योग का जो है आनंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि देखिए, साधना कौन कर सकता है? साधना वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन के अंदर विकार नहीं है। तो योग का जो उद्देश्य है, पहला है हैप्पीनेस, हमारे अंदर खुशी आए, एनर्जी, उत्साह। ये सारी चीज़ें जब आपके पास आएगी तभी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और लाइफ का भी यही उद्देश्य है। भगवान ने हमें जीवन दिया है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीना, आनंद से जीवन को जीना। और आनंद से कौन जीवन को जी सकता है? जिसके पास शरीर स्वस्थ है। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ नियम है, तो मैं उन नियमों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए, योग का उद्देश्य एक सुख की प्राप्ति है, एक आनंद की प्राप्ति है। और दूसरा, उस आनंद की प्राप्ति के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर आपके जीवन में नियम नहीं होंगे तो देखिए वो साधना सफल नहीं होगी। तो उन नियमों की चर्चा में आप थोड़े से नियमों के बारे में आज आपको बताऊंगा। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम जो है, सबसे पहले है संयम। आप संयम से रहें। संयम का अर्थ क्या है? आप जैसे सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद अपनी योग साधना करें, योग अभ्यास करें, अपना ब्रेकफास्ट, आहार ठीक से लें। तो ये सारा देखिए संयम के अंदर आता है। दूसरा सबसे बड़ा आपका नियम है सोना। ठीक से अगर आप रात को देखिए 2 बजे सोएंगे तो सुबह आपसे 5 बजे नहीं उठा जाएगा। तो सबसे बड़ा जो दूसरा नियम है आपका, आप जल्दी सोने चले जाएं। अगर आप 10 बजे सो जाएंगे तो ठीक से आप उठ पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा नियम है अध्ययन। अगर आप योग का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? क्योंकि देखिए, इधर उधर से ज्ञान लेना वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। कभी किसी की बात सुन ली, कभी किसी की सुन ली। अगर कोई ग्रंथ आपने उठाया है, उस ग्रंथ के तह तक जाएं, शुरू से उसको पढ़ें, उस पर विचार करें, विद्वानों से उसकी चर्चा करें, और फिर उस ग्रंथ से जो उसमें ज्ञान है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो अध्ययन करना, ये कुछ ऐसे नियम हैं, इनका पालन करके ही योग किया जाता है, तभी हमें योग की सिद्धि होगी। तो सबसे पहले मैं आपको शारीरिक योग सिखाऊंगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तभी आप मानसिक योग कर पाएंगे, अपने मन को रोक पाएंगे। और जो तीसरा योग है वो है समाधि, भगवान की आराधना, भक्ति, आनंद, वो कर पाएंगे। तो हम आपको अगली वीडियो में शारीरिक योग के बारे में अवगत कराएंगे। शारीरिक योग के बारे में अवगत कराते हुए और भी उसकी जो बारीकियां हैं वो आपको बताएंगे। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको हम जो प्राचीन विद्या है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।